नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं सिखाऊंगा, ताकि जिन स्टूडेंट को बिल्कुल भी परसेंटेज निकालना नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो सवाल लिखे हुए हैं सारे के सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 सवाल मैंने लिए हुए हैं। अगर आप इन सातों को समझ लेते हैं तो परसेंटेज में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो लास्ट के 3 सवाल हैं इनको आपको जरूर से देखना है, क्योंकि ये थोड़े से टफ होते हैं, इनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनको देखना आप मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब देखिए क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रति धन शत। ठीक है, प्रति शत, शत का मतलब होता है 100। ठीक है, और प्रति मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक 100 पर लगने वाली दर, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। चलिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 3%, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 3%, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब होगा 3/100। ठीक है, 1% लिखा होगा तो 1/100, 10% लिखा होगा तो इसका मतलब है 10/100। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज का मतलब। चलिए अब हम इन जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल क्या है? तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। किसका 8 सही 1/3% 150 के बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना x का 8 सही 1/3%। ठीक है, 3% किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ये हमने मान लिया भाई, x का 8 सही 1/3% किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ठीक है, अब आंसर कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर x का के स्थान पर आपको गुणा का निशान लगा देना है। ठीक है, x गुणा 8 सही 1/3, ठीक है, बराबर 150। और ये यहाँ से हमने परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न बनाते हैं। तो सरल भिन्न बनाने का तरीका क्या है? 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो 25/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x गुणा 25/3, और नीचे पहले से 100 भी है तो यहाँ पर गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर 3 जो बटे में था उसको हमने नीचे लिख दिया है और 100 जो था वो 100 यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद बराबर में क्या है? 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं। देखिए 25 है ऊपर, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 बार में ये कट गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए x गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 और बराबर में कितना है? 150। अब देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ से इस 12 को हम उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 150 गुणा 12। ठीक है, 150 गुणा 12 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 की 0 हासिल आ जाएगी 6। ठीक है, 12 एकम 12, 12 और 6 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर क्या आया है? 1800। ठीक है, 1800 का 8 सही 1/3% कितना होगा? 150 होगा, 150 होगा। देखिए हमारा पहला सवाल पूरा हो चुका है। चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 25% किसके बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रतिशत को एक भिन्न के रूप में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25% जो है वो x के बराबर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, माना 25% जो है वो x के बराबर है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि 10% है, इसका मतलब क्या है? 10/100। ठीक है, 20% है, इसका मतलब है 20/100। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें दिया गया है 25%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25/100 बराबर x। ठीक है, अब ये देखिए कितनी बार में कट जाएगा?
25 एकम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/4 बराबर x। तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी और x की वैल्यू क्या आ गई है 1/4 आ गई है। ठीक है, तो इतना आसान था, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हमारा जो तीसरा सवाल है, अब तीसरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। बाकी आपको इन तीनों को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो तीसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको इन तीनों को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो है थोड़े से टफ वाले हैं, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए अभी तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 3/4 का प्रतिशत रूप क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 3/4 का प्रतिशत रूप क्या है x है, ये हमने मान लिया। अब देखिए हमने पिछले सवाल में क्या किया था कि यहाँ पर प्रतिशत के रूप में था तो हमने उसे भिन्न के रूप में बनाया था, मतलब 100 को हमने भाग दिया था। लेकिन ये उसका उल्टा है, जिसमें हम क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तब 3/4 गुणा 100 बराबर x। ठीक है, जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 का भाग करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 100/4 बराबर x। ठीक है, 4 से हम इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पर 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितने बचेंगे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25 बार में ये कट गया। तो 25 और 3 का गुणा कर दीजिए, 25 दिया कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, बराबर x की वैल्यू आ गई है 75%। ठीक, तो देखिए ये भी कितना आसान था, तीसरा वाला कर लिया है। अब हम करेंगे चौथा वाला। अब यहाँ से हमारे थोड़े से कठिन सवाल शुरू हो रहे हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि इनको आप सीख गए तो आप परसेंटेज में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, चौथे वाले पे आते हैं। चौथा है 34 का 15% क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना 34 का 15% क्या है x के बराबर है, ये हमने मान लिया। तो अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर 34 लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा का निशान लगा देना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है 15, तो ये 15 हो गया और परसेंट है, परसेंट का मतलब है कि हमें इसमें 100 से भाग लगाना है और बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे हम, 2 एकम 2, एक बचेगा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, 17 बार में कट गया। इसको 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, अब देखिए ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो यहाँ पर 5 तिया के 15 और यहाँ पर 5 एकम 5 और 0। ठीक है, अब जो बचा है उसको अगली स्टेप में लिखेंगे, 17 गुणा 3/10 बराबर x। ठीक है, 17 और 3 का हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 17 तिया के 51। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 51 और बटे 10 बराबर x। या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5.1 बराबर x। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गई है 5.1। 34 का 15% क्या होगा 5.1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सवाल भी हल हो गया है। चलिए अब हम करते हैं हमारा पांचवा सवाल। ये भी चौथे की तरह ही होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये इसी की तरह है। तो ये वाला जो सवाल है ये वाला तो हो गया है, ये पांचवा वाला जो है इसको आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। मैं आपको छठवा वाला करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 35 का 6% 400 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये हमें बताना है। 35 का 6% 400 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 35 का 6% निकालेंगे। ठीक है, 35 का 6% निकालेंगे, कैसे होगा 35, यहाँ पर का की जगह पर गुणा का निशान लगाना है, 6 और बटे में क्या है ये परसेंट आ जाएगा। ठीक है, बराबर 400। अब हमें इतने सवाल को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ इतने को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, यहाँ पर 50 बार में कट जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 धाम के 50, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 7 तिया 21, ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 10। ठीक है, 10 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.1। ठीक है, अब देखिए ये इतना सवाल हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है। 35 का 6% कितना है 2.1 है। ठीक है, अब हमें ये बताना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा था 35 का 6% 400 का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर आगे की स्टेप करेंगे, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमें बताना है 2.1 400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, हम मान लेंगे, माना 2.1 400 का कितना है, x% है, ठीक है। 400 का x% है, ये हमने मान लिया, ठीक है। 2.1 जो है वो 400 का कितना है, x%। अब 400 का x% हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 बराबर 400, ठीक है। का के स्थान पर हमें गुणा लगाना है, x% है तो x और बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 2.1 बराबर, यहाँ पर 4 बचा हुआ है तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसको हम नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2.1/4 बराबर x, ठीक है। अब ये कटेगा तो है नहीं तो इसका आंसर इतना भी हम लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें आगे भाग लगाएंगे तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला कर लिया। अब 7वां और करते हैं, ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर से देखिएगा। चलिए ये हमारा साफ हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है, 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परसेंट हमें कितनी जगह पर दिया गया, 1 2 3 जगह पर हमें परसेंटेज दिया गया है, तो इसी में कन्फ्यूजन रहता है, इसी में स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फंडा है। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा 500, ठीक है। का के स्थान पर हमें क्या लगाना है, गुणा लगाना है। यहाँ पर क्या है 20 तो ये हो गया 20% है तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में फिर से यहाँ पर गुणा है का, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है 15 तो ये हो जाएगा 15% है तो इसके बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। फिर से गुणा, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 का बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये 0 से ये 0 कटेगी, ये 0 से ये 0 कटेगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, इन दोनों गुणा कर देते हैं। 50 दूनी हो जाएगा 100 तो ये हो गया 100 बटा 1 गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको भी काट देते हैं, 5 से 5 तिया 15 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा 20 गुणा 1 बटा 10, ठीक है। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचा 3/2 बचा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया कि भैया 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, 3/2 होगा। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जिससे आप अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।